जय श्री हरि दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा भी व्रत है जिसे रखने मात्र से साल भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य एक साथ मिल जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबसे कठिन और सबसे फलदायी निर्जला एकादशी की। वर्ष 2026 में यह महाव्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर निर्जला एकादशी का इतना महत्व क्यों है, पूजा का सबसे सटीक शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन से 3 महासंयोग बन रहे हैं और साथ ही सुनेंगे भीमसेन और महर्षि वेदव्यास की पौराणिक कथा, जिसे सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जो सोई हुई किस्मत को भी जगा सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, निर्जला यानी बिना जल के। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक अन्न तो दूर की बात है, पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। सनातन परंपरा में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है और निर्जला एकादशी इन सब में सबसे कठिन है। इस व्रत को करने से न केवल व्यक्ति के इस जन्म के बल्कि पिछले कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, मानसिक शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब हम जानेंगे आज का यानी 24 जून का शुभ मुहूर्त। अब नोट करिए साल 2026 की सही तारीख और शुभ मुहूर्त। इस साल एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जून बुधवार को रात 8:09 से हो रही है और इसका समापन 25 जून गुरुवार को रात 9:14 होगा। चूँकि हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए निर्जला एकादशी का मुख्य व्रत 25 जून गुरुवार को ही रखा जाएगा। दोस्तों, इस बार की एकादशी बेहद खास है क्योंकि इस दिन 3 अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला है रवि योग, जो सुबह 5:25 से शाम 4:29 तक रहेगा। दूसरा है शिव योग, जो सुबह 10:22 से शुरू होकर पूरी रात रहेगा। और तीसरा है सिद्ध योग। इन योगों में की गई पूजा का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का सही समय अगले दिन 26 जून को सुबह 5:24 से 8:30 के बीच रहेगा। इस समय के बीच ही आपको अपना व्रत खोलना है। अब जानेंगे हम भीमसेनी एकादशी की कहानी के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया ही था। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है। महाभारत काल में युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती सभी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक रखते थे, लेकिन 5 भाइयों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन अपनी तीव्र भूख के कारण व्रत नहीं रख पाते थे। वे बहुत परेशान रहते थे कि व्रत न रखने के कारण उन्हें पाप लगेगा। अपनी इस समस्या को लेकर भीमसेन महर्षि वेदव्यास के पास पहुँचे। भीम ने कहा, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, लेकिन मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है जिसके कारण मैं भूखा नहीं रह सकता। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे बिना भूखे रहे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। तब महर्षि वेदव्यास ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भीम, अगर तुम साल की सभी एकादशियां नहीं रख सकते तो तुम केवल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एक एकादशी का व्रत रख लो। इसमें तुम्हें अन्न और जल दोनों का त्याग करना होगा। यदि तुम इस दिन कठोरता से नियम का पालन कर लोगे तो तुम्हें साल भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य मिल जाएगा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और तभी से इस एकादशी का नाम
भीमसेनी एकादशी पड़ गया। जानेंगे निर्जला एकादशी की सही पूजा विधि। अगर आप भी इस दिन व्रत रख रहे हैं या विशेष पूजा करना चाहते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र पहने। पीले कपड़े भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से पवित्र करें। उन्हें पीला चंदन, पीले फूल, धूप और दीप अर्पित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान को तुलसी दल और बेसन के लड्डू या ऋतु फल का भोग लगाएं। याद रखें, बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। दिन भर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो आप फलहार या पानी पीकर भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। अब हम महा उपाय, महादान और क्या ना करें इसके बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ के महीने में गर्मी अपनी चरम पर होती है, इसलिए इस दिन दान का महत्व सबसे ज़्यादा है। निर्जला एकादशी के दिन किसी ज़रूरतमंद को या राहगीर को ठंडा पानी, मीठा शरबत पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। इसके अलावा मिट्टी का घड़ा, खरबूजा, तरबूज, हाथ का पंखा, छतरी और कपड़ों का दान करने से पितृदोष शांत हो जाते हैं और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। ध्यान रहे, इस दिन घर में भूल कर भी चावल न बनाए और न ही किसी को अपशब्द कहे। तामसिक भोजन और विवादों से पूरी तरह दूर रहे। तो दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक व ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।